क्या आपको भी लगता है कि आजकल आपका दिमाग हमेशा ऑन रहता है, पर फिर भी आप उतना काम नहीं कर पाते जितना चाहिए? कभी एक ईमेल, कभी व्हाट्सएप, कभी कोई रैंडम थॉट, और आप सोचते हैं, फोकस कैसे मेंटेन करूं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम की जिससे हम सभी जूझते हैं, बिखरा हुआ ध्यान, यानी स्कैटर्ड फोकस। और इसका समाधान हमें मिलता है क्रिस बेली की शानदार किताब हाइपर फोकस में। क्रिस बेली, जो प्रोडक्टिविटी और पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया के एक जाने माने एक्सपर्ट हैं, क्रिस ने इस किताब को लिखने से पहले 1 साल तक कई गहरे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने 10,000 से भी अधिक घंटे प्रोडक्टिविटी पर रिसर्च में लगाए, और उसी गहन अध्ययन का सार है यह किताब। इस समरी में हम सीखेंगे कैसे अपने दिमाग को एक चीज पर फोकस करना सिखाएं, अपने सबसे जरूरी कामों को जल्दी और बेहतर तरीके से कैसे पूरा करें, और सबसे जरूरी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्रोडक्टिव कैसे बने। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? पैसा? समय? नहीं, असली लग्जरी है अटेंशन, यानी आपका फोकस। आज हमारा ध्यान हर पल खींचा जा रहा है, कभी सोशल मीडिया, कभी ईमेल्स, कभी नोटिफिकेशंस, तो कभी न्यूज़। दिमाग हर वक्त बटा रहता है, और हम किसी एक चीज़ में पूरी तरह डूब ही नहीं पाते। क्रिस बेली कहते हैं कि हमारे दिमाग में दो तरह के अटेंशन होते हैं, हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस। हाइपर फोकस का मतलब है जब आप अपना 100% ध्यान सिर्फ एक ज़रूरी काम पर लगाते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ये वो स्टेट है जब आप इतने डीपली इन्वॉल्व्ड होते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। ये वो स्टेट है जब आप क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी की पीक पर होते हैं। स्कैटर फोकस का मतलब है जब आपका दिमाग भटक रहा होता है, आप कुछ नया सोच रहे होते हैं, या आप डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। ये कोई खराब चीज़ नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग को रिचार्ज होने, नए आइडियाज़ जनरेट करने और बिग पिक्चर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। वो काम करते समय भटकते हैं, और जब आराम करते हैं तब भी काम के बारे में सोचते रहते हैं। इस वजह से ना तो वो प्रोडक्टिव हो पाते हैं, ना ही पूरी तरह से रिचार्ज। क्रिस एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं। हमारे दिमाग की वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बेहद लिमिटेड है। हम एक समय में सिर्फ 3-4 चीज़ें एक्टिवली होल्ड कर सकते हैं। अगर हम इस छोटी सी मेमोरी को नोटिफिकेशंस, गॉसिप और बेकार की जानकारी से भर देंगे, तो डीप थिंकिंग लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको हाई वैल्यू काम में मास्टर बनना है, तो दिमाग को क्लटर फ्री रखना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि हाइपर फोकस को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। स्टेप 1, ट्रेन योर माइंड टू चूज इट्स फोकस। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। आप इसे जितना ट्रेन करेंगे, यह उतना ही स्ट्रांग बनेगा। हाइपर फोकस का सबसे पहला स्टेप है कॉन्शियस चॉइस। अपने दिन का सबसे जरूरी काम चुनें। इसे TUL, यानी टास्क ऑन योर अल्टीमेट लिस्ट कहते हैं। अपने दिन की शुरुआत में ही यह तय कर लें कि आज आपका TUL क्या होगा। अब उस TUL को पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम सेट करें। जैसे, मैं अगले 90 मिनट तक सिर्फ इस प्रेजेंटेशन पर काम करूंगा। ये एक सिंपल टेक्निक है, लेकिन बहुत पावरफुल है। ये आपके दिमाग को एक क्लियर डायरेक्शन देती है और उसे भटकने नहीं देती। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, की एक फेमस स्टोरी है। जब वो एप्पल में वापस आए तो उन्होंने कई प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया, ताकि सिर्फ कुछ की प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकें। देखा जाए तो उन्होंने हाइपर फोकस का प्रिंसिपल अप्लाई किया और एप्पल को बैंकरप्ट होने से बचाया। स्टेप 2, मेक योर एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री। आपकी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा चोट आपकी सराउंडिंग्स से मिलती है। अपने फोन को साइलेंट करें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। अगर जरूरत ना हो तो उन टैब्स को बंद कर दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने वर्क स्पेस को टाइडी रखें। एक मेसी डेस्क एक मेसी माइंड की निशानी होती है। क्या आपने कभी किसी ओलंपिक एथलीट को प्रैक्टिस करते हुए देखा है? वो हर चीज़ को रिमूव कर देते हैं जो उनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। उनके पास एक क्लियर गोल होता है और उनका फोकस 100% उसी पर होता है। आपको भी अपनी प्रोडक्टिविटी को एक गेम की तरह देखना होगा। स्टेप 3, व्हेन यू ड्रिफ्ट ब्रिंग योर फोकस बैक। हमारा दिमाग नेचुरली भटकता है। ये कोई खराब बात नहीं है। ज़रूरी ये है कि जब आप नोटिस करें कि आप भटक रहे हैं, तो आप उसे जज ना करें। बस धीरे से अपने ध्यान को वापस उस टास्क पर लाएं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप मेडिटेशन करते हैं। आप अपने विचारों को देखते हैं, लेकिन उन पर रिएक्ट नहीं करते। इसी तरह जब आप काम कर रहे हों और कोई रैंडम विचार आए, तो उसे सिंपली ऑब्जर्व करें और फिर वापस काम पर लौट आएं। स्टेप 4, सेलिब्रेट स्कैटर फोकस। हाइपर फोकस के बाद
अपने दिमाग को आराम देना बहुत ज़रूरी है। हर समय हाइपर फोकस करेंगे तो बर्नआउट होगा और क्रिएटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसलिए दिन में कुछ समय स्कैटर फोकस के लिए जानबूझकर रखिए, जैसे लॉन्ग वॉक्स, जर्नलिंग, नेचर टाइम या ऐसे बोरिंग टास्क करना जिनमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना हो, जैसे कपड़े तह करना। रिसर्च बताती है कि रिलैक्स्ड माइंड में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है और यही दिमाग का वो सिस्टम है जो क्रिएटिव इंसाइट्स और नए कनेक्शंस लाता है। इतिहास में कई बड़ी डिस्कवरीज इसी स्कैटर फोकस के दौरान हुई हैं। हैरी पॉटर की ऑथर जेके रोलिंग ट्रेन में सफ़र कर रही थी। खिड़की के बाहर देखते हुए माइंड वॉन्डर कर रहा था। तभी हैरी पॉटर की पूरी कहानी उनके दिमाग में आई। आर्किमीडीज को बॉयंसी का प्रिंसिपल तब समझ आया जब वो नहा रहे थे और पानी में डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे। लैब में कोई कैलकुलेशन नहीं चल रही थी। स्कैटर फोकस न केवल दिमाग को रिचार्ज करता है बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को भी अगले स्तर तक ले जाता है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान: अपने दिन की शुरुआत हमेशा हाई वैल्यू वर्क से करें, क्योंकि सुबह के समय आपका ब्रेन सबसे फ्रेश और फोकस्ड होता है। दिन में 3-4 बार छोटे छोटे हाइपर फोकस सेशंस प्लान करें ताकि आप गहराई से काम कर पाएं और थकान भी ना हो। इन सेशंस के बीच बीच में स्कैटर फोकस ब्रेक्स लें, जैसे टहलना, हल्का काम करना या बस खिड़की के बाहर देखना, ताकि दिमाग रिचार्ज हो सके। सोशल मीडिया चेक करने के लिए दिन में सिर्फ फिक्स्ड स्लॉट्स रखें, पूरे दिन नहीं, ताकि आपका ध्यान लगातार बटा न रहे। और रात को लाइट रीडिंग या रिफ्लेक्शन करें, जिससे आपका ब्रेन शांत हो और अगले दिन के लिए तैयार हो जाए। मुझे उम्मीद है कि इस समरी ने आपको वैल्यूबल इंसाइट्स दिए होंगे। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्रोडक्टिव देखना चाहते हैं। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए पेज बाय पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुद से पूछिए, आज आप अपने सबसे ज़रूरी काम को पूरा करने के लिए किस एक डिस्ट्रैक्शन को हटाएंगे। मिलते हैं अगली समरी में। वन पेज एट अ टाइम, लेट्स चेंज योर स्टोरी।